सुबह के 4 बजे थे। गांव की गलियां अभी सो रही थी। लेकिन एक घर ऐसा था जहां नींद बहुत पहले टूट चुकी थी। रसोई में एक बूढ़ी औरत धीमी धीमी खांसी के बीच चूल्हा जला रही थी। उसका नाम था शारदा देवी। हाथ कांपते थे, पीठ झुकी हुई थी, लेकिन आंखों में अब भी वही आदत थी, सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचना। आज उसका बेटा शहर से आने वाला था। शारदा देवी के बेटे का नाम था अभय। शहर में नौकरी, ऊंची बिल्डिंग, तेज जिंदगी। 5 साल हो गए थे अभय को घर आए। हर बार फोन पर कहता, मां, फुर्सत नहीं मिलती। और शारदा देवी हर बार यही कहती, कोई बात नहीं बेटा, तू खुश रह। मां की खुशी वही है। लेकिन सच ये था कि हर त्योहार, हर शादी, हर बीमारी मां ने अकेले काटी थी। पड़ोस वाले कहते, बेटा शहर में है, तुम्हारा भाग्य अच्छा है। शारदा देवी बस मुस्कुरा देती, क्योंकि वह जानती थी भाग्य और साथ में फर्क होता है। उस दिन शारदा देवी बहुत जल्दी उठी। पुरानी अलमारी से एक साड़ी निकाली, वही साड़ी जो उसने संभाल कर रखी थी, कभी खास दिन के लिए। सोचा, बेटा आया है, कुछ अच्छा पहन लूं। उसने आईने में खुद को देखा। झुर्रियां बढ़ गई थी, बाल सफेद हो चुके थे। फिर भी उसने बिंदी लगाई, क्योंकि मां अपने बच्चों के सामने कभी बूढ़ी नहीं दिखना चाहती। दोपहर को बस आई। अभय उतरा। मां ने दूर से देखा, दिल भर आया। वही बेटा, लेकिन चाल में जल्दबाजी थी, आंखों में ठहराव नहीं। घर पहुंचे, मां ने खाना परोसा। दाल वही थी जो बचपन में बनाती थी। अभय ने एक कौर लिया और मोबाइल देखने लगा। मां चुप रही, क्योंकि उसने सीखा था बेटे के बदलने पर मां को नहीं बदलना चाहिए। रात को अभय ने कहा, मां, 2 दिन में लौटना है, मीटिंग्स बहुत है। शारदा देवी ने सिर हिला दिया। उसने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मां हमेशा सवाल कम और समझ ज्यादा रखती है। अगली सुबह शारदा देवी को तेज बुखार था। पड़ोस वाली बोली, अस्पताल चलो। शारदा देवी बोली, नहीं, बेटा आया है, उसका समय खराब मत करो। दोपहर तक शारदा देवी उठ नहीं पाई। अभय झुंझलाया, मां, पहले बता देती। मां मुस्कुरा दी, बोली, मां की तबीयत से ज्यादा बेटे का समय जरूरी होता है। अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, बोले, बहुत देर हो गई। अभय के हाथ कांप गए। उसे पहली बार लगा उसने समय नहीं, रिश्ता गंवाया है। शारदा देवी ने अभय का हाथ पकड़ा, धीरे से बोली, बेटा, अगर कभी लगे कि मां ने तुझे कम दिया तो माफ कर देना। अभय रो पड़ा, बोला, मां, मैंने ही आपको हमेशा बाद में रखा। शारदा देवी ने आंखें बंद कर ली। चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। समय बीत गया। अभय शहर लौट गया, लेकिन अब हर सुबह उसकी शुरुआत मां की तस्वीर से होती थी। अब उसे समझ आया, मां सिर्फ रिश्ता नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। एक दिन अभय ने अपने घर में एक छोटा सा बोर्ड लगवाया। उस पर लिखा था, ये घर उस मां की वजह से खड़ा है जिसने कभी शिकायत नहीं की। यही कहानी खत्म नहीं हुई। यहीं से अभय की जिम्मेदारी शुरू हुई। अभय ने अपने गांव में एक छोटा सा केंद्र खुलवाया। नाम रखा, मां का साया, जहां ऐसी बूढ़ी माताएं जिनके बच्चे समय नहीं दे पाते, वहां सम्मान से रह सके। अभय हर महीने खुद आता, हर मां के पैर छूता, क्योंकि अब उसे पता था समाज की सेवा
मां से शुरू होती है। मां बाप सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं, समाज की नींव है। समय पर दिया गया प्यार अस्पताल से ज्यादा कीमती होता है। अगर हर बेटा एक मां की जिम्मेदारी ले ले तो समाज खुद सुधर जाएगा। कुछ रिश्ते मरने के बाद जिंदा रहते हैं और मां मरकर भी हमें बेहतर इंसान बना जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जिंदगी की असलियत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, जिंदगी की सच्चाई सुनाई जाती है।